फिल्म स्टार्ट होती है और हम देखते हैं दो बंदे एक सहरा में जाल बिछाकर वहाँ पे लिजर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक की नज़र वहाँ पर पड़े हुए एक नोटिस बोर्ड पे जाती है जहाँ पे खतरा लिखा होता है। इतनी देर में उनमें से एक बंदा लिजर्ड पकड़ते हुए अपने दूसरे साथी को दिखता है तो उसको नज़र नहीं आता। उसकी नज़र एक गड्ढे पर जाती है तो वहाँ भी उसका साथी उसको एक बुरी हालत में नज़र आ रहा होता है। ये देख के वो बंदा वहाँ पे जल्दी से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती और इतनी देर में एक अजीब सी क्रिएचर आके उस पर अटैक कर देती है। सीन शिफ्ट होते हैं और हम दो बहन भाइयों को देखते हैं एक कंसर्ट में। इन बहन भाइयों को घर से कॉल आती है कि जिसमें उनको इतला दी जाती है इनके नाना उनकी डेथ हो गई है। ये खबर सुनते ही ये दोनों बहन भाई बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने आबाई गांव का रुख करते हैं। रास्ते में उस लड़के को जिसका नाम काऊ होता है उसको पूरे रास्ते अपने नाना अबू की याद आ रही होती है और वो किस तरह से गांव में कोशिश करते रहते थे कि किसी तरह से उनके गांव में पानी आ जाए। उनके फिनेरल पर पहुंच के इसकी सब दोस्तों से जब मुलाकात होती है तो वहीं पे इसकी मुलाकात इसकी पुरानी बचपन की दोस्त फ़ोन से भी होती है। लेकिन बात करते हुए इसको अंदाज़ा होता है कि इतने सालों में कॉन्टेक्ट ना करने की वजह से फ़ोन उससे काफ़ी उखड़ी हुई है। यहाँ पे इसको ये भी पता चलता है कि फ़ोन इतने टाइम में बहुत मेहनत करके एक कामयाब यूट्यूबर बन चुकी है। रात को ये लड़का उस लड़की फ़ोन को यूट्यूब पे सर्च कर रहा होता है तो उसको पता चलता है फ़ोन ने अपने चैनल पर ये ऑफ़र लगाई है 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरा होने पे कि वो लोग जो उनके गांव में आके कोशिश करेंगे वहाँ पे पानी निकालने के लिए तो वो उनको कुछ रिवार्ड देगी। ये खबर ये जाके अपनी बहन को दिखाता है तो उसकी बहन कहती है हमें भी इस पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये दोनों मिलके अपने एक पुराने दोस्त के पास जाते हैं और इनका दोस्त भी इनकी मदद करने के लिए उस कॉन्सर्ट में जाके इनके साथ पार्टिसिपेट करता है। ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो इनको पता चलता है कि इन लोगों के साथ-साथ वहाँ पे बहुत से लोगों के ग्रुप्स आए हुए हैं इस कॉम्पिटिशन को विन करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन आता है जो कि आकर वहाँ पर उस फ़ोन से मिल रहा होता है और उस पे से उसके साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मांगता है। इतनी देर में सीन शिफ्ट होते हैं और फ़ोन उस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करती है एक फ्लेयर गन की हेल्प से। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और वहाँ पर ये सारा काम करते हुए हर कोई अपनी मेहनत कर रहा होता है। तो इनमें से दो वर्कर्स को एक ग्रुप को वहाँ पे उन्हीं लोगों की वो मोटर बाइक मिलती है जो कि स्टार्ट में उस क्रिएचर के हाथों लगकर मारे जा चुके थे। ये लोग वो बाइक लेके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो क्रिएचर चारों साइडों से इनके सामने आकर इनके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करती है। ये लोग वहाँ से जब निकलने ही वाले होते हैं तो क्रिएचर फ्रंट से इनकी बाइक के सामने आके इनके ऊपर अटैक करके इनको भी अपने साथ वहाँ से ले जाती है। इतनी देर में काऊ अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ वहाँ पर जगह का विज़िट कर रहा होता है तो उनको ग्राउंड पर एक जगह पे कुछ प्लेट्स नज़र आती हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है, कुछ मंत्र टाइप चीज़ लिखी होती है। ये लोग वहाँ पे बैठ के उसको देख रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इतनी देर में वहाँ पर एक ग्रुप आता है लोगों का जो कि इनको बताते हैं यहाँ से आप लोगों को भाग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का कब्ज़ा है और ये प्लेट्स भी इसीलिए यहाँ पे लगाई गई हैं ताकि वो मॉन्स्टर यहाँ का रुख ना करे। लेकिन ये लोग उस चीज़ को मजाक ही समझते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। गाड़ी में पुरानी चीज़ों को चेक करते हुए काऊ की नज़र उसके नाना अबू के दिए हुए मैप पर जाती है। उस मैप को देखता है और फ़ोन के दिए हुए मैप को भी आपस में कंपेयर करता है तो उसको पता चलता है कि इनके नाना अबू के मैप पर एक जगह पे एक ऐसा पॉइंट लगा हुआ है जो कि फ़ोन के दिए हुए मैप पर नहीं है। तो ये समझ जाते हैं कि इनके नाना अबू ने वो जगह एक्सप्लोर कर ली थी जहाँ पे पानी है। इतनी देर में रात हो जाती है और सारे लोग दूसरे दिन का सोच के वहाँ से चले जाते हैं। 3 लोग वहाँ पे रह जाते हैं उस जगह पे और उनमें से उनका एक दोस्त बाहर जाता है तो वो क्रिएचर उस पे अटैक करके उसका सर इन दोस्तों के सामने फेंकती है। बाकी लोग भी वहाँ से डर के भाग रहे होते हैं तो वो क्रिएचर इनके सामने आके इन पर भी अटैक करके इनको मार देती है। सुबह के टाइम पे जब ये खबर फ़ोन को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। अपने मैनेजर से कह के वो इस कॉन्टेस्ट को ख़त्म करवा रही होती है। तो मैनेजर आके उसको बताता है कि वो बिजनेसमैन जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो ये कॉन्टेस्ट ख़त्म नहीं होने दे रहा। खैर ये लोग अपना कॉन्टेस्ट कंटिन्यू करते हैं। इतनी देर में काऊ अपने दोस्त और अपनी बहन के साथ उस जगह पे जाता है जो कि इनको मैप में मिलती है।
असल में ये वही जगह है जो कि उस क्रिएचर का घर है। इतनी देर में वो क्रिएचर वहाँ पे आके काऊ के दोस्त पे अटैक करके उसको मार देती है। किसी तरह से जान बचा के काऊ अपनी बहन के साथ वहाँ से निकल आता है। जब ये लोग बाहर आके सबको ये बात बताते हैं तो कोई भी इनकी बात पे यकीन नहीं करता। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो वो क्रिएचर उनके ऊपर अटैक करके उनमें से एक बंदे को खाती है, तो सब डर के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में ये सब गाड़ी में जाके जब बैठते हैं तो वो क्रिएचर किसी तरह से भागते हुए फ़ोन और काऊ के पीछे पड़ जाती है। उनको बचाने के लिए इनकी बहन जो कि उस बिजनेसमैन के साथ एक ट्रक में छुपी होती है, वो ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होते हैं तो हम काऊ और फ़ोन को उसी क्रिएचर के जो गार होती है जिसमें वो रहता होता है वहाँ पे देखते हैं। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो उनको वहाँ पर वो तमाम लोग जिनको उस क्रिएचर ने कैद किया होता है एक अजीब से शेल में, वो ज़िंदा नज़र आते हैं। ये उसको उन सबको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते। इतनी देर में काऊ की बहन की नज़र पड़ती है तो वो क्रिएचर सो रही होती है। वो वहाँ से निकल कर उसी बिजनेसमैन की गाड़ी में जाती है और वो क्रिएचर की आँख खुल जाती है, वो उनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होते हैं, काऊ और फ़ोन किसी तरह से अपनी जान बचा के अपने साइट एरिया पे आते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं, तो वो क्रिएचर वहाँ पे आके तमाम लोगों पर अटैक कर लेती है। उनको मार के वो क्रिएचर फ़ोन को भी अपने साथ ले जाती है। काऊ फ्लेयर गन की हेल्प से उसके ऊपर टारगेट करता है, तो इतनी देर में वही ग्रुप उस फ्लेयर गन को देख के काऊ की हेल्प को आ जाता है, जो कि स्टार्ट में उनको बताते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर पाया जाता है। काऊ की सिस्टर भी वहाँ पे आती है और ये सारे लोग मिल के एक प्लान करते हैं और प्लान के थ्रू ये क्रिएचर को उसके घर से बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से तो भाग जाती है और काऊ की बहन अपने बाकी लोगों को लेकर अंदर जाके तमाम लोगों को जिनको उस क्रिएचर ने एक शेल के अंदर बंद किया होता है उनको छुड़ा लेती है। इतनी देर में फ़ोन की नज़र जाती है उस बिजनेसमैन को ढूंढने के लिए और फ़ोन कहती है मैं उसको लिए यहाँ से नहीं जाऊँगी। काऊ भी वहाँ पर जाता है और एक बॉम्ब लेकर वहाँ पे उस गार के अंदर इंटर होता है। वो लड़की उस फ़ोन जो है वो उस बिजनेसमैन को तो बचा लेती है, लेकिन इतनी देर में क्रिएचर सामने आ जाती है और बिजनेसमैन अपनी जान बचा के वहाँ पे भाग जाता है। अब वो क्रिएचर फ़ोन को खाने वाली होती है तो काऊ वहाँ पर आके के ऊपर उस क्रिएचर के ऊपर फ्लेयर गन की मदद से एक टारगेट कर लेता है। इसकी वजह से वो क्रिएचर एकदम से डर जाती है और वहाँ से गार से निकलते हुए काऊ और फ़ोन उस बॉम्ब का बटन भी दबा देते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लोशन होने की वजह से वहाँ पर जितना पानी होता है वो सारा बाहर आ जाता है। इसी तरह से बचते हुए ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और पानी के बहाव में आके क्रिएचर तो मारी जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं तो हम इस फिल्म का, इस मूवी का एंडिंग पार्ट देखते हैं जहाँ पे वो बिजनेसमैन किसी तरह से बच के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते हुए अब उस बिजनेसमैन के हाथों में हम उसी क्रिएचर का एक अंधा देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो क्रिएचर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई।